और हम आपको अब फ्राइंग पैन्स वाला जो है वो खोल के दिखाई देते हैं। तो ये हैं फ्राइंग पैन्स। तो हमने इनकी सारी रेंज देखी, हमें ये अच्छी लगी, तवा भी हमें अच्छा लगा। और इनका जो छोटा फ्राइंग पैन है 7 इंच फ्राइंग पैन, वो बहुत अच्छा है, वो भी लेना है। लेकिन वो हर जगह ही फुल प्राइस पे है, तो फुल प्राइस पे हम नहीं लेना चाहते उसको। ज़रूरत नहीं है ऐसी कि पूरी कीमत पे चीज़ लें, जब ज़रा कहीं हमें सस्ता लगा हुआ दिखा फिर हम लेंगे। तो इसमें जो फ्राइंग पैन्स हैं वो हैं 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच, ये साइजेस हैं। तो 7 इंच वाला फ्राइंग पैन जो है वो बहुत अच्छा है, उसका साइज़, और बहुत अच्छे साइजेस हैं, और सारों की लिड्स हैं, और ये सब चीज़ें अलग अलग भी मिलती हैं। आप चाहें तो आप एक एक ले लें, लेकिन फ्राइंग पैन सारे यूज़ होते हैं। सॉस पैन हमारे यहाँ कम होते हैं बस यूज़, लेकिन इनका भी साइज़ अच्छा है कि कभी किसी ने दूध पत्ती बनानी हो, चाय बनानी हो सॉस पैन में, तो बड़ा अच्छा रहता है। ये कवर्स जो हैं ये तो हम यूज़ नहीं करते, रख लेंगे कहीं संभाल के, लेकिन ऐसे इस्तेमाल नहीं होते। तो ये देखें कितना अच्छा साइज इसका। तो फ्राइंग पैन में जो चीज़ हमने सारी ज़िंदगी अवॉइड की है, हमारे हाथ वही लगी है। हाँ, ये कहा जाता है कि इसके जो दस्ता है वो थोड़ा गोल सा है, ग्रिप बड़ी अच्छी है, पकड़ने में बहुत अच्छा है शॉर्ट, और हमें लगता है कि अच्छा शॉर्ट है तो बैलेंस बहुत अच्छा रहता है इसका, अच्छा है पकड़ने के लिए, और गर्म होता है एक हद तक, आगे से ये बड़ा अच्छा रहता है। और जो चीज़ हमने अवॉइड की है वो यहाँ से स्टेनलेस स्टील की बॉडी है। शुक्र है नीचे से काला है कि तेल जो नीचे जाता है वो काला हो जाया करता है, और बॉडी भी हमें इसीलिए स्टेनलेस स्टील की कभी पसंद नहीं रही कि अगर तेल ज़रा सा भी स्प्लैश करे तो वो जल के यहीं चिपक जाता है। ये हमने इतने अभी इस्तेमाल नहीं किए हैं कि हमें सही पता लगे कि क्या होता है लॉन्ग रन में इनका हाल आया, कि इनको कैसे हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और दूसरा, हम जो हमारे फ्राइंग पैन्स हैं सारे, उन पर डालते हैं अवन क्लीनर, कि हम बाहर ले जाते हैं साल में एक दफ़ा। इस तरह साफ़ करने का जो तरीका है वो हमने सिखाया हुआ है यहाँ पर, हम वो लिंक यहाँ ऊपर डाले देते हैं कि किस तरह पर हम अपनी पॉट्स और पैन्स जो हैं वो हर साल साफ़ किया करते थे। अब तो शायद ड्यू ही हैं, करने वाले ही हैं, तो हमने करने हैं, और हमने सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, बताया हुआ है उसमें। हमें अब इसका नहीं पता क्योंकि ये दो चीज़ों का मुरक्कब है, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील, तो हमें नहीं पता कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगी वो चीज़, कि अगर हम इसके ऊपर अवन क्लीनर डालें तो ये ना हो कि ये डिस्कलर हो जाए, कि ये रंग इसका ख़राब हो जाए सिल्वर की तरह, क्योंकि वो आप सिल्वर पे नहीं स्प्रे कर सकते, वो स्टेन छोड़ देता है, ख़राब हो जाता है सिल्वर उससे। तो ये रिस्की है चीज़, पता नहीं है वो साफ़ कर सके ना कर सके, लेकिन बहरहाल ये ऊपर का जो रिम है साफ़ ही रहा है जितना हमने इस्तेमाल किया है, और ये जगह भी जो है ये फ्राइंग पैन की गंदी हो जाया करती हैं, तो वो अवन क्लीनर जो है वो यूज़ करना ही पड़ता है। चाहे आप जितना मर्जी उसको साफ़ रख लें, चाहे आप जो मर्जी कर लें, एक दफ़ा साल में आपको वो गहरी सफाई जो है वो करनी पड़ती है। और हम जैसे जब हम प्रेशर कुकर भी बचपन से धोते थे अम्मी के यहाँ, या बर्तन जो धोते थे, तो वो जगहें जो कि अंदर को करके हों, वो जगहें जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमने हमेशा उन पर ज़्यादा किया है। कि जैसे हम जब ये फ्राइंग पैन भी धोते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि स्पंज जो है वो इधर अंदर जाए, अच्छी तरह से यहाँ से रगड़ा जाए। तो अगर आप प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, ज़िंदगी में असूल ऐसा बना लेते हैं या तरीका ऐसा अपना लेते हैं, तो फिर ये जगहें कम गंदी होती हैं, ज़्यादा देर सफाई रहती है, ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन जब बड़ा घराना हो जैसे कि हमारा है, कई लोग होते हैं काम करने वाले, अब हमारी पॉट्स जो है हमने देखा है कि कोई कुछ दिनों बाद जब चमका के धोता है तो हमें पता लगता है कि किसी ने इसको जिफ से मांजा है, वरना कभी भी हमने ज़िंदगी में बिना जिफ के पॉट नहीं धोई। हम जब भी खड़े होते हैं हमारा बर्तन जो है वो चमक रहा होता है, जबकि कोई दूसरा अगर करेगा तो बिल्कुल देखेगा वैसा ही चमक रहा, तो चलो ऐसे ही धो के डिश वॉशिंग लिक्विड से चला जाएगा। हम ऐसा नहीं करते थे, हमारा बर्तन, हमारी पॉट्स जो हैं सारी ज़िंदगी जिफ से हमने साफ़ किए हैं कि वो अच्छी तरह से चमके, या जो स्टीलो ब्रिलो वगैरह होता है उससे कर लें, बहुत अच्छी चमक जाती हैं, बिल्कुल नई की नई हो जाती हैं। यही वजह है कि ये एक ज़माना जो है ये चली हैं, चमकती रही हैं, अच्छी रही हैं, और दूसरा क्वालिटी अच्छी है। तो ऐसे ही नहीं ये इतना अरसा चलती, ये बुनियादी तौर पर बनी ही अच्छी चीज़ होती है, इस वजह से इनकी उम्र भी लंबी होती है।
ये जो कढ़ाई है ये बहुत इस्तेमाल होती है, इसका साइज़ भी हमें बहुत अच्छा लगा, इसकी डेप्थ भी हमें अच्छी लगी। और ये अब जैसे 2 सेट लिए हैं तो 2 हो गई, और दूसरी जो हमारे पास हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो टिफैल की हैं, बहुत अच्छी रही हैं, चली भी बहुत अच्छी हैं। एक तो बहुत पुरानी है, हमारे पास शायद 15-20 साल पुरानी होगी, और दूसरी जो है वो निस्बतन बाद में हमने लगाई इस्तेमाल करने को, ली भी हमने अलग अलग ही थी, लेकिन एक के बाद दीगरे ही ली थी, एक हमने रखी नहीं थी खोल के, लेकिन अब तो कम से कम 10-12 साल से वो यहीं है और इस्तेमाल होती है, और बहुत अच्छी रही हैं, बहुत काम आई हैं हमारे वो। और उनकी शेप हमें बहुत अच्छी लगती है, प्याला नुमा, कि कुछ तलना हो कुछ करना हो तो वो ऐसा प्याला सा होता है, तो उसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, तलने के लिए भी बहुत अच्छी है, हिलाने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी जो हैं देखें, ये लिड्स हैं इनकी, और इनका भी फिर यही है फ़ायदा कि ये सारी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जैसे यही साइज़ है बिल्कुल इनकी पॉट का भी, तो ये वाली लिड जो है ये पॉट पे भी आ जाती है। तो जब आप एक चीज़ पका रहे हो, एक ढकनी है, एक तलनी है, एक चीज़ निकाली है, तो वही दूसरे पर इस्तेमाल हो जाती है। ये देखिए, तो ये है 10 इंच का, और ये है 8 इंच का, और ये है 12 इंच का, बहुत अच्छा साइज़ इसका। और ये जो 12 इंच वाला है, देखिए इसके ऊपर ढकना पूरा आता है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। तो जैसे ये दुनिया है कि आप जो भी मकान बनाते हैं उसमें एक सेट साइज़ की विंडो आ जाती है, हर कोई विंडोज़ ऑर्डर कर सकता है, और एक स्टैंडर्ड साइज़ के विंडोज़ हैं, इसी तरह पर पर्दे हैं, इसी तरह पर स्कर्टिंग है, हर चीज़ जो बनी हुई होती है इस मुल्क में एक स्टैंडर्ड साइज़ की बनी होती है। तो ये चीज़ें भी इसी तरह पर स्टैंडर्ड साइज़ की अब बनाई गई हैं और बहुत अच्छी हैं। बेटी हमें अभी पूछ रही थी, बाहर निकलने लगी, कि आप क्या रेकमेंड करेंगी कि हर किसी के पास हेक्सक्लैड होना चाहिए? तो हमने कहा हाँ होना चाहिए। तो कहने लगी कि उसके लिए तो ये सिर्फ एक पॉट ही है, कुकिंग पॉट है, इतना पैसा खर्चने की क्या ज़रूरत है, कोई ऐसा फैंसी शैंसी लेने की क्या ज़रूरत है। तो हमने उसको कहा कि जो हमारी नीड है कि हम उसको आसानी से धो सकते हैं, हमें मांजना नहीं पड़ता, पॉट जो है, बर्तन जो है वो रगड़ के धोना पड़ता है, जो इसमें नहीं है, जो हमारा टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है, पानी बचाता है, मेहनत बचाता है, वक्त बचाता है। अब ज़रा सा यूँ करते हैं, पॉट साफ़ की साफ़ हो जाती है। हाँ, अम्मी हो, अम्मी इसको बिल्कुल ना पसंद करें, अम्मी कहें हाँ है काला बर्तन, तो अम्मी को तो चमकता चिलकता बर्तन चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है ये पर्सनल चॉइस पर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। एक शोर शराबा करने वाला आजकल का ब्रांड है, और मशहूर हुआ, हर दूसरे इंसान ने लिया, और बहुत से मिलते जुलते ब्रांड्स भी हैं, उन्होंने भी इसकी वजह से शोहरत पाई, और बहुत से फेक्स भी निकलने लगे जो शक्ल में बिल्कुल ऐसे हैं लेकिन हेक्सक्लैड नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल इसकी कॉपियाँ आराम से आजकल रेडियो पर फिर रही होंगी, हमें पूरा यकीन है। लेकिन बहरहाल वहाँ पर इतनी रिसर्च नहीं है, हमें ये नहीं पता कि किस हद तक हेल्थ एंड सेफ्टी को उन्होंने मद्देनज़र रखा है। अब ये जो इसके ऊपर कोटिंग है, टेफ्लॉन है, कहा जाता है, हमेशा से कहा जाता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और हो सकता है ना हो, लेकिन आजकल के ज़माने में हमारा नहीं ख्याल कि हमारे आसपास जो कुछ चल रहा है वो हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो जहाँ इतने दुश्मनी जहाँ हैं वहाँ एक और सही, इसलिए हम इन चीज़ों को इतना माइंड नहीं करते कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो हर चीज़ में आजकल जो है इंटरनेट है, हर चीज़ जो है वो वाईफाई से चल रही है। आप ये देखें कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं और आप किस चीज़ से बच रहे हैं। तो ये जैसा कि हमने कहा, जहाँ इतने दुश्मनी जहाँ हैं वहाँ एक और सही, तो टेफ्लॉन भी जो है वो भी इसी तरह की एक चीज़ है। लेकिन सच बात ये है, आपने लेना है, बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत अच्छा है, शेप बहुत अच्छी है, यूज़ में बहुत अच्छा है, धोने रखने में बहुत अच्छा है, वज़न के हिसाब से बहुत अच्छा है, दस्ते अच्छे हैं, साफ़ सुथरा रहता है, रखने के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ इसका ठीक है। तो हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई चीज़ लेनी है तो आप फिसलर का प्रेशर कुकर लें, उससे अच्छी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है कि आपके पास चाहे थोड़ा है, चाहे आप बिल्कुल हैंड टू माउथ इंसान हैं, तब भी आप फिसलर का प्रेशर कुकर जो है वो पेट काट कर ले लें, क्योंकि वो ज़िंदगी की ज़रूरत है, ये नहीं है। ये है कि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है इनके साथ
कि जो ये कहते हैं कि इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, तो कम से कम इसमें कुछ तो होगा कि एकदम से हम यूं रख देंगे। जो दूसरे नॉन स्टिक के बर्तन हैं तो हम सोचें कि स्क्रैच पड़ेगा, ख़राब होगा, उसकी जो स्किन है, जो उसकी सरफेस है वो ब्रेक होगी। और कहते हैं कि ये जब ब्रेक हो तो फिर वो चीज़ जो है वो मिलने लग जाती है, खाने खूने में मिलती है, ये होता है वो होता है। बहरहाल अब अल्लाह जाने ये रिसर्च क्या कहती है और क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ऑब्वियसली दिन रात के इस्तेमाल के लिए तो प्रेशर कुकर है, और अंडा तलने के लिए जो है वो नॉन स्टिक सारी ज़िंदगी इस्तेमाल हुआ है और अभी भी करते हैं। तवे सारी ज़िंदगी रोटियां पकाने के लिए नॉन स्टिक इस्तेमाल किए हैं, तो इन बेचारों के साथ फिर क्या दुश्मनी रखनी। तो ये थी कुछ बातें हेक्सक्लेट के बारे, इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात जो थोड़े बहुत हमें समझ में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो सरफेस है, ये चीज़ जो ऊपर ऊपर शाइन कर रही है, जाल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेनलेस स्टील है जो ऊपर उभरा हुआ है। उससे यह है कि टेफलॉन ज़रा नीचे है। तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ अरसे तक आपको खुद ही आप देखेंगे हमें यूज़ करते हुए तो समझ आ जाएगी कि कितने साफ़ रहे हैं, कितने अच्छे रहे हैं, कितने ड्यूरेबल रहे हैं और कैसे चले हैं। हम आपके सामने ही हैं और यही आजकल तो इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर। दूसरी पॉट्स जो हैं वो अब हमने नीचे रख दी हैं और ये मेन बर्तन हैं जो घर में आजकल इस्तेमाल में हैं। तो ये तो थी कुछ मालूमात हेक्सक्लेट के बारे। खुदा करे कि आपके लिए कारआमद साबित हो। इसके साथ ही चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।